हरे कृष्णा हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे वैशाख मास कथा के 5वें अध्याय की पवित्र कथा। तो सभी प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। ऋतुदेव जी कहते हैं परमात्मा भगवान नारायण 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे। वे पीताम्बर धारण किए हुए थे और वनमाला से अलंकृत थे। भगवती लक्ष्मी और एक पार्षद के साथ वे गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। उनका तेज इतना प्रबल था कि राजा की आंखें तुरंत बंद हो गई। उनके शरीर में रोमांच हो गया और आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान के दर्शन के आनंद में उनका हृदय पूरी तरह डूब गया। राजा तुरंत आगे बढ़े और भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। फिर प्रेम भरी आंखों से भगवान श्री हरि को देखते रहे। उन्होंने भगवान के चरण धोए और उस पवित्र जल को अपने सिर पर धारण किया। वही चरना उदक जो गंगा जी के रूप में 3 लोकों को पवित्र करता है। इसके बाद राजा ने बड़े वैभव से वस्त्र भूषण चंदन फूल धूप दीप और अमृत समान नैवेद्य अर्पित किए। अपने तन मन धन और आत्मा को समर्पित करके भगवान विष्णु की पूजा की। पूजा के बाद राजा ने भगवान की स्तुति की। हे प्रभु, आप निगुण निरंजन और सबके स्वामी हैं। ब्रह्मा आदि सभी देवता आपकी वंदना करते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपके चरणों का ध्यान करने वाले योगी अपने जीवन को सफल बना लेता है। वे अपने मन और आत्मा को आपके चरणों में अर्पित करके आपके धाम को प्राप्त करते हैं। हे प्रभु, मैं आपकी माया में फंसकर धन और स्त्री जैसी विषयों में भटकता रहा हूँ। मेरी बुद्धि गलत मार्ग में लग गई थी। जब आपकी कृपा होती है तभी मनुष्य को संतों का संग मिलता है और संतों के संग से यह संसार समुंदर भी छोटा लगने लगता है। मुझे अब राज्य धन पुत्र कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करें कि मेरे मन हमेशा आपके चरणों में लगा रहे। मेरी वाणी आपकी कथा कहने में लगी रहे। मेरी आंखें आपके दर्शन में लगी रहे। मेरे कान आपकी कथा सुने। मेरी जीभ आपके प्रसाद का स्वाद ले। मेरी नाक आपकी सुगंध ग्रहण करे। मेरे हाथ आपकी सेवा करे। मेरे पैर तीर्थों की यात्रा करे। मेरा सिर हमेशा आपको प्रणाम करता रहे। मेरे घर में संत आए और आपकी कथा होती रहे और मेरे जीवन इसी में बीत जाए। हे प्रभु, मुझे ब्रह्मपद राज्य या मोक्ष भी नहीं चाहिए। मैं केवल आपके चरणों की सेवा चाहता हूँ। राजा की यह स्तुति सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बोले, हे राजन, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुम्हारी भक्ति दृढ़ रहे और अंत में तुम मुझे प्राप्त करो। जो भी मनुष्य इस स्तुति को करेगा मैं उसे भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करूंगा। आज का दिन अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस दिन किया गया स्नान दान और पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। जो इस दिन श्रद्धा करते हैं उनका श्रद्धा अक्षय हो जाता है। जो ब्राह्मण को गाय का दान करते हैं उन्हें भक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त होती है। जो वैशाख माह के धर्म का पालन करते हैं मैं उसके सारे पाप और जन्म मरण के भय को दूर कर देता हूँ। यह वैशाख मास हजारों पापों को नष्ट कर देता है। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के अंतर्ध्यान होने के बाद राजा सदा भगवान का स्मरण करते हुए उनकी सेवा में लगे रहे और पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करने लगे। उन्होंने सभी दुर्लभ सुखों का भोग किया और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हो गए। जो मनुष्य इस पवित्र कथा को सुनते हैं, पढ़ते हैं या दूसरों को सुनाते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करते हैं।
ऋतुदेव जी कहते हैं, हे राजन, पंपा नदी के तट पर शंख नाम के एक महान और प्रसिद्ध ब्राह्मण रहते थे। जब बृहस्पति सिंह राशि में थे तब वे गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए निकले। रास्ते में उन्होंने भीमरथी नदी पार की और एक कठिन, सुनसान और भयंकर जंगल में पहुंचे। वैसाख का महीना था और दोपहर का समय। तेज धूप के कारण वे बहुत परेशान हो गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी समय एक पापी व्याघ्र शिकारी हाथ में धनुष लेकर वहां आया। जैसे ही उन्होंने ब्राह्मण को देखा, उसका मन बदल गया और वह विनम्र होकर बोला, हे मुनि, मैं बहुत पापी और दुष्ट हूँ, लेकिन आपके दर्शन से मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है। यह आपकी कृपा है, क्योंकि संत स्वभाव से ही दयालु होते हैं। मैं नीच कुल में जन्मा हूँ, फिर भी मेरे मन में अच्छे विचार आ रहे हैं। यह आपकी ही कृपा है। हे प्रभु, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं इस संसार से पार हो जाऊं। संत लोग सबको समान दृष्टि से देखते हैं। उनके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता। वे सब पर दया करते हैं और दुखी लोगों को सही मार्ग बताते हैं। व्याघ्र की बातें सुनकर ब्राह्मण शंख बोले, हे व्याघ्र, यदि तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो वैशाख मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले धर्म का पालन करो। उस समय ब्राह्मण शंख बहुत प्यासे थे। उन्होंने एक सरोवर से स्नान किया, वस्त्र बदले और पूजा की। इसके बाद व्याघ्र द्वारा लाए गए फल खाए। जब वे आराम से बैठे तब व्याघ्र ने फिर पूछा, हे मुनि, मैंने कौन सा पाप किया है जिससे मैं इस नीच योनि में जन्मा, और कौन सा पुण्य किया जिससे मुझे आपका संग मिला? कृपया मुझे बताइए। तब ब्राह्मण शंख बोले, पिछले जन्म में तुम एक विद्वान ब्राह्मण थे। तुम्हारा नाम स्तंभ था और तुम बहुत तेजस्वी थे, लेकिन बाद में तुम एक वैश्य के प्रेम में पड़ गए। तुमने अपने धर्म और कर्म छोड़ दिए और उसके साथ रहने लगे। तुम्हारी पत्नी कांतिमती बहुत पवित्रता थी। वह तुम्हारी और उस वैश्य दोनों की सेवा करती थी। वह तुम्हारे पैर धोती, सेवा करती और नीचे सोती थी। एक दिन तुमने गलत भोजन किया जिससे तुम्हें भयंकर रोग हो गया। जब तक धन था वैश्य साथ रही, लेकिन जब धन खत्म होते ही वह तुम्हें छोड़कर चली गई। तब तुम रोते हुए अपनी पत्नी से बोले, हे देवी, मैं पापी हूँ। मैंने तुम्हारा आदर नहीं किया। अब मेरी रक्षा करो। तब तुम्हारी पत्नी बोली, हे स्वामी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। वह सब पिछले कर्म का फल है। वह अपने पिता से धन लाकर तुम्हारी सेवा करने लगी। वह दिन रात तुम्हारी सेवा करती, तुम्हारा मल मूत्र साफ करती और कीड़े निकालती थी। वह भगवान से प्रार्थना करती रहती कि मेरा पति ठीक हो जाए। एक दिन एक महात्मा देवल वहां आए। ब्राह्मणी ने उनके चरण धोए और उन्हें शरबत पिलाया। कुछ समय बाद तुम मर गए और तुम्हारी पत्नी सती हो गई। वह सीधे भगवान विष्णु के धाम को चली गई। तुमने मरते समय वैश्य का चिंतन किया, इसलिए तुम व्याघ्र योनि में जन्मे। लेकिन तुमने वैशाख मास में संत की सेवा की थी, इसीलिए आज तुम्हें यह ज्ञान मिला। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। तो सभी प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।